नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी के वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पाठ 12 एक नई शुरुआत कहानी के लेखक जाकिर अली, जिसका उपनाम रजनीश, एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में यानी कि भाग 1 और भाग 2 में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और नई शुरुआत कहानी के बारे में भी कुछ पढ़े थे। अब आगे थोड़ा संक्षिप्त देखकर संक्षिप्त में पुनरावर्तन करके आगे पढ़िए। तो आप सभी विद्यार्थी मित्र आपके पाठ्यपुस्तक खोलकर बैठ जाइए और अक्षरशः उन पर ध्यान दीजिए। मित्रों, प्रथम भाग और दूसरे भाग में हमने मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पहले भाग में अणु परमाणु के बारे में देखा था। दूसरे भाग के अंदर हमने विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, आणविक ऊर्जा, इनमें भी यूरेनियम, थोरियम के बारे में भी हम पढ़ गए थे। खास तौर पर मित्रों, मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में देखें तो यहाँ बताया गया है कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक ने यहाँ यही भी बताया कि मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। यहाँ ऐसी मानव प्रक्षेपण यंत्र की बात सुनकर पहले तो माधवन हक्का बक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन यह प्रयोग भी शुरू हो जाता है। मानव प्रक्षेपण यंत्र जब प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था, लेकिन अचानक मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े हुए पावर सप्लाई बॉक्स में धुआं उठता है और पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है। इसलिए माधवन पसीना पसीना हो जाता है, उसकी तंद्रा भंग हो जाती है। ऐसी बातें हमने पहले और दूसरे भाग में देखी थी। अब आगे बढ़िए, ध्यान रखिए पाठ्यपुस्तक पर। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे रहने वाले नाले की ओर उड़ चला। ध्यान रखिए, मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई जहां पर ये सारे तरंग एकत्रित करने वाले थे, लेकिन ये पावर सप्लाई बंद हो जाने के कारण वह तरंग अपने मूल स्थान पर जा सकते नहीं और मूल स्थान पर न जा सकने के कारण हवा के बहाव के कारण हवा जिस ओर चलती थी उसी ओर यह अपने प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले एक जो नाला था
जहाँ गंदा पानी बहता है, वह नाले की ओर प्रोफेसर रामिश के शरीर का विभिन्न तत्वों तरंगों के माध्यम से हवा के साथ प्रयोगशाला के पीछे चलने लगे। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफी चहल पहल थी। नाले के किनारे बनी झुग्गियों का मतलब होता है झोंपड़ियां। तो झोंपड़ियों के बाहर काफी हलचल मची थी। वहां पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। देखो मित्रों, ये झोंपड़ियों के आसपास कई लोग पियक्कड़ भी होते हैं। शराब पीने वाला ये शराब पीकर आए और आपस में झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। यहाँ एक शब्द पर ध्यान रखिए, चेचक के दो मरीज। चेचक यानी कि शीतला का रोग। चेचक का मतलब क्या होता है? शीतला का रोग। उन्हें क्या कहा जाता है? चेचक। दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे के गीली लकड़ियों के जूझते हुए अपने बच्चों की बुरी तरह से डांट रही थी। देखो परिस्थितियां, नाले की स्थिति, नाले के आसपास रहने वाले लोग की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। इसलिए माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियाँ कैसी हैं? गीली हैं। इसलिए चूल्हा अच्छी तरह से जलता नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को बुरी तरह माँ डांट रही है। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्यों माधवन का दिमाग काम नहीं कर रहा था? तो कि अचानक मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े हुए पावर सप्लाई बॉक्स में धुआं उठता है। पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है। माधवन के शरीर पर पसीना पसीना हो जाता है। इसीलिए कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बात करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। उस उपक्रमों, यहाँ भी एक दूसरा शब्द है उपक्रमों। उपक्रम यानी कि आयोजन। उपक्रम आयोजन। दूसरा पर्यायवाची शब्द बनता है तैयारी। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। किसको? माधवन को। सहसा यानी कि एकाएक, अचानक माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। माधवन के दिमाग में एक विचार आया। दिमाग में विचार कौंधना मुहावरा बनता है, यहां ध्यान रखिए। अचानक विचार आना। किसके दिमाग में अचानक विचार आया? माधवन के दिमाग में एक विचार आया। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। अचानक विचार आया। कैसा विचार आया? तो कि प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाल दिया और सीधे बिजली के स्विच में जोड़ दिया। देखते ही देखते
कमरा रोशनी से भराया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। पावर सप्लाई बंद हो गया था, अचानक धुआं उड़ने लगा था। मगर जब माधवन के दिमाग में एक विचार आया, उन्होंने क्या किया कि प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया, और देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। फिर से ये शुरू हो गया। संयोग की बात, नसीब की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। नियंत्रण यानी कि काबू करने की क्रिया। काबू करने की क्रिया, उन्हें क्या कहा जाता है? नियंत्रण। सीमा यानी कि हद, मर्यादा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते हुए तरंगे रिसीवर की ओर घूम गए। तो यहाँ शब्द समूह के लिए एक शब्द, कार्य करने का ढंग, कार्य करने की विधि। शब्द समूह के लिए एक शब्द, एक था काबू करने की क्रिया। काबू करने की क्रिया, नियंत्रण। दूसरा शब्द समूह है कार्य करने की विधि। कार्य करने का ढंग, विधि यानी कि कार्य प्रणाली। मशीन की कार्य प्रणाली ऑन होते ही, ऑन यानी कि चालू होते ही तरंगे रिसीवर की ओर घूम गए। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर की चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों में, चंद यानी कि कुछ क्षणों में, अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। खासतौर पर चंद यानी कि कुछ क्षणों में के, अंतराल यानी कि मध्यवर्ती स्थान या काल, यह भी शब्द समूह है। मध्यवर्ती स्थान या काल यानी कि अंतराल। मित्रों खास ध्यान रखिए, पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत यानी कि इशारा किया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामेश बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। एकदम खुश हो गए और प्रोफेसर के पास पहुंचकर उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। बाहों में भींच लेना मुहावरा बनता है आलिंगन देना, ध्यान रखिए। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। अचेत शब्द पर ध्यान रखिए, बिना चेतना वाला। बिना चेतना वाला शब्द समूह भी बनता है बिना चेतना वाला, अचेत।
चेतन नहीं है, वह अचेतन। शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। चेकअप यानी कि जांच पड़ताल। चेकअप, जांच पड़ताल। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए, कुछ सूचना देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामेश को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई, हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग, कहने का तात्पर्य यही है कि आपका प्रयोग सफल हो गया। प्रोफेसर रामेश के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मची हुई थी। उथल पुथल यानी कि उलट पलट मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्षी नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। दो चार होना यानी कि रूबरू होना, सामना होना। नाले के संडाद मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। बजबजाती, बजबजाना, यह भी शब्द पर ध्यान रखिए। सड़े हुए गंदे पानी में बुलबुले उठना, सड़े हुए गंदे पानी में बुलबुले उठना यानी कि बजबजाना। मानवीयता, मानवीयता यानी कि मनुष्यता उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है। कुपोषण, अच्छी तरह पोषण न होना, उन्हें क्या कहा जाता है? कुपोषण। उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। शेष यानी कि बाकी है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल आए। यहाँ मित्रों एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिए। प्रोफेसर रामेश ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग छोड़ देने का निर्णय क्यों किया? तो ध्यान रखिए कि प्रोफेसर रामेश मानव प्रक्षेपण यंत्र की प्रयोग प्रक्रिया के दौरान जिन स्थितियों से गुजरे थे उन स्थितियों ने उन्हें बेचैन कर दिया था। उनका तरंग में परिवर्तित शरीर गंदे नाले और उसके पास की दुनिया में पहुंच गया था, जहां नाले के किनारे बजबजाती मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया। चैम्बर से निकलने पर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अभी तो उन्हें देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाने और उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करना बाकी है। यह काम मानव प्रक्षेपण यंत्र प्रोजेक्ट के प्रयोग से कहीं अधिक जरूरी है। इसीलिए प्रोफेसर रामेश ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रयोग छोड़ देने का निर्णय किया।
तो ये प्रश्न का उत्तर भी आप तैयार कीजिए। और आगे देखिए कि माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। तो मित्रों, खास तौर पर यहाँ लेखक ने एक नई शुरुआत कहानी में वैज्ञानिक संशोधन विषयक इस रचना में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो मित्रों, यहाँ हम ये पाठ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।